नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। तो आज की क्लास यूजीसी नेट जेआरएफ, यूपीजीडीसी, एचपीएससी, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य के रचनाओं से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आज से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को पढ़ते हैं। आज जो है वो आदिकाल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसके रचनाकाल, रचनाकार उसके और कुछ विशेष बातों को पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। रासों के बारे में हमें जानना है कि ये कब लिखा गया। तो ये 12वीं शती में लिखा गया। यहाँ से हमें डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं कि कब लिखा गया, या फिर जो है 3-4 रचना और उसके फिर रचना काल दे देते हैं और हमें फिर मिलान करना होता है। तो पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है? 12वीं शती। इसके कुछ विशेष बातें हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। और इसमें क्या है? पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के साथ श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन है। तो देखिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। सबसे पहला तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई है। इसका रचना काल क्या है? तो 12वीं शती है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो में किस रस की प्रधानता है? तो वीरता तो है ही, उसके साथ साथ श्रृंगार रस भी इसमें है। और इसमें पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है दलपति विजय के द्वारा लिखा गया खुमान रासो। खुमान रासो के रचनाकार है दलपति विजय और इसके रचनाकाल क्या है? 9वीं शती। 9वीं शती में लिखा गया खुमान रासो। इसके कुछ विशेष बात हैं कि चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन है। इसमें क्या है? खुमान रासो में चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन है। नेक्स्ट है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो जो है वो नल्ह सिंह भाट द्वारा लिखा गया है। नल्ह सिंह भाट द्वारा लिखा गया है विजयपाल रासो और इसका जो रचना काल है वो है 11वीं शती। इसमें क्या है? विजयगढ़ के राजा विजयपाल के शौर्य एवं वीरता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल्ह और इसका रचना काल है 12वीं शती। 12वीं शती में बीसलदेव रासो लिखा गया है। यह एक विरह पड़क संदेश काव्य है। बीसलदेव रासो क्या है? एक विरह पड़क संदेश काव्य है। इसमें अजमेर चौहान बीसलदेव तथा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और फिर पुनर्मिलन का सरस चित्रण है। यानी कि इसमें क्या वर्ण विषय है इसके? तो अजमेर के चौहान बीसलदेव हैं और भोज की पुत्री राजमती है। इसके पहले तो विवाह का वर्णन है, फिर इसमें क्या होता है कि बीसलदेव रूठ के उड़ीसा चले जाते हैं तो फिर वियोग का वर्णन होता है और फिर इनका पुनर्मिलन होता है। नेक्स्ट है परमाल रासो जिसका प्रकाशन आलखंड के नाम से भी हुआ था। इसके रचनाकार हैं जगनीक और इसका रचना काल है 13वीं शती। महोबा के राजा परमाल देव के 2 प्रसिद्ध वीर आल्हा और उदल की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन है इसमें। परमाल रासो यानी कि इसे आल्हखंड से याद रखिए तो फिर हमें याद आ जाएगा कि आल्हा उदल की वीरता का वर्णन है। यहाँ से देखिए आल्हा और उदल जो हैं वो कहाँ के थे? तो महोबा के राजा परमाल देव के 2 प्रसिद्ध वीर थे, यानी कि महोबा में थे ये। नेक्स्ट है जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश जो हैं ये रचना जो है ये अप्राप्य रचना है। इनके रचनाकार हैं भट्ट केदार और रचना काल है 12वीं शती। 12वीं शती में जयचंद प्रकाश लिखा गया था। और क्या लिखा गया था? अभी हम लोग पढ़े हैं 12वीं शती में बीसलदेव रासो भी लिखा गया था। इसमें महाराज जयचंद की वीरता और पराक्रम का वर्णन है। ये जयचंद प्रकाश में महाराज जयचंद की वीरता का वर्णन है। नेक्स्ट है जयमयंक जस चंद्रिका। इसके रचनाकार है मधुकर और इसका रचनाकाल है 12वीं शती। यानी कि 12वीं शती में 3 रचना हम लोगों ने पढ़ा, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका और बीसलदेव रासो। और पृथ्वीराज रासो भी है 12वीं शती के ही, तो 4 रचना हुए। इसमें भी राजा जयचंद की ही प्रशस्ति है। नेक्स्ट है ढोला मारूड़ा दूहा। ढोला मारूड़ा दूहा जो है यह कुशल लाभ की रचना है और यह 15वीं शती में लिखी गई है।
यह रचना, यह क्या है, यह लोक गाथा काव्य है। इसमें ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा वर्णित है। ढोला मारूड़ा दोहा क्या है, एक लोक कथा है जो कि आम जनों के द्वारा, लोक कथा क्या होता है, आम जनमानस के द्वारा प्रचलित होता है। तो ये इसमें क्या है, ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा वर्णित है। नेक्स्ट है वसंत विहार। वसंत विहार अज्ञात कवि की रचना है। 13वीं 14वीं शती के मध्य में यह रचना लिखा गया था और यह लौकिक काव्य है। इसमें श्रृंगार के विविध पक्षों का मनोहारी चित्रण है। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो की रचना है कुछ, क्या सब है, जवाहरे खुसरवी, खुसरो की हिंदी कविता और खाली कबाड़ी। ये तीनों रचना जो है 13वीं शती में लिखा गया है। 13वीं शती में लिखा गया है क्या सब, जवाहरे खुसरवी, खुसरो की हिंदी कविता और खाली कबाड़ी। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। ध्यान रखना है, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अगर पूछे तो अमीर खुसरो जी हैं। इनकी पहेलियाँ मुकड़ियाँ की मौखिक परंपरा आज तक चली आ रही है। यानी कि इसकी जो है पहेली प्रसिद्ध है, मुकड़ियाँ प्रसिद्ध है और इनकी मौखिक परंपरा अभी भी प्रचलित है, आम जनों में भी काफ़ी ये प्रचलित है। नेक्स्ट है विद्यापति की पदावली। विद्यापति की पदावली जो है यह 14वीं शती में लिखा गया है और ये श्रृंगार भक्ति परक मुक्तक काव्य है। उसके बाद है राउल बेल। राउल बेल रोडा कवि की रचना है, 10वीं शती में लिखा गया है और यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। राउल बेल जो है वो कैसा काव्य है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ज्योतिषीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर है, इसका भी रचना कब हुआ, 14वीं शती में। यानी कि पदावली वर्ण रत्नाकर दोनों है 14वीं शती की रचना और ये क्या है, गद्यात्मक एक शब्दकोश है। वर्ण रत्नाकर क्या है, शब्दकोश है। तो आज हम लोग आदिकाल के महत्वपूर्ण रचनाओं को पढ़े हैं। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है वो भक्ति काल के पहले तो संत काव्य धारा, फिर सूफी काव्य धारा, फिर राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, इस तरह से हम लोग धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बहुत सारी रचनाओं का जो है संकलन हो जाएगा और रचनाओं से काफ़ी क्वेश्चन हर एक परीक्षाओं में देखे जाते हैं। तो अगर आप लोग को ये क्लास यूज़फुल लगे तो इससे आप लोग अपना लाभ उठाइए और इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।